नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 14 जून शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज आंधी के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखिए, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर सहित राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, सिरोही, जालौर के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भाग वही बालोतरा के कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि जोधपुर, नागौर, ब्यावर, अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। डीडवाना, कुचामन से लेकर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर से लेकर डींग, अलवर, कोटपुतली, खैरतल, तिजारा के क्षेत्र, वही सीकर से लेकर झुंझुनू, चूरू के कुछ क्षेत्र, कुछ हनुमानगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंडित अवस्था में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तो कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के आसपास में एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है जो कि सर्कुलेशन के रूप में है, जो कि निम्न दबाव भी आप कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में बना हुआ है। इसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि एक सर्कुलेशन उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सटे जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर बना हुआ है। वही एक मजबूत डब्ल्यूडी पाकिस्तान के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। इस डब्ल्यूडी के कारण अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। एक तरफ की गतिविधियां भी उत्तर मध्य राजस्थान से होते हुए दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात तक दर्ज की जा रही हैं। एक यूएसी सिस्टम यानी अपर एयर सर्कुलेशन है जो कि कोटा और उदयपुर संभाग के ऊपर बना हुआ है। ये भी अपना प्रभाव है अगले 24 घंटों के दौरान दिखाने वाला है। कोटा और उदयपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। एक सर्कुलेशन उड़ीसा के क्षेत्रों पर दर्ज किया जा रहा है, जबकि एक सर्कुलेशन म्यांमार के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी दर्ज किया जा रहा है। वही पीले कलर में जो टिमटिमाती हुई लाइन दिखाई दे रही है, ये मानसून की आगे बढ़ने की अनुमानित रेखा है। आज मानसून आगे बढ़ने की घोषणा मौसम विभाग कर सकता है, जिसमें गुजरात के दक्षिणी भाग, सूरत, वलसाड़, वेरावल के क्षेत्र, वही मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। उनके बारे में भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप आगे जरूर भेजिएगा। जो लाल कलर में टिमटिमाते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आज मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल हैं, जबकि अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, वही सलोंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज़ तो कुछ क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, ऋषभदेव से लेकर शवंड के आसपास का क्षेत्र है, शिमलवाड़ा से लेकर गलियाकोट, सागवाड़ा, सलोंबर से लेकर लसाड़िया, कन्नौर, डुगला के आसपास का क्षेत्र, भीडर से लेकर बड़ी शादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान ऐसे भी रह सकते हैं जहां पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। भारी बारिश का मतलब है इस बार जो जून का महीना है, इसमें अगर 17 mm से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां होती है तो उन्हें हम भारी बारिश के अंतर्गत ही गिनेंगे। और ऐसी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में होने की संभावना रहेगी, जबकि धारियावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, छोटी सरवन के आसपास का क्षेत्र है, अरनोद से लेकर पीपलखंड के आसपास का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन, फतेहनगर, राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, जाबर से लेकर झाडोली के आसपास का क्षेत्र, मावली से लेकर गोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो सिरोही के देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा,
के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो सिरोही शहर के आसपास का क्षेत्र, माउंट आबू से लेकर आबू रोड, देवदर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि रानीबाली, फालना से लेकर मारवाड़ जंक्शन, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। अगले 24 घंटों का मतलब है आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे की जो गतिविधियां होगी बारिश की, वो इसी वीडियो में बताए गए पूर्वानुमान के अंतर्गत होने वाली हैं, जो कि अगले 24 घंटों के अंतर्गत गिने जाएंगे। जिसमें ब्यावर से लेकर जो अजमेर का क्षेत्र है, केकड़ी से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। जबकि पूर्वी पाली से लेकर दक्षिणी जो पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, जो कि अरावली के पूर्व के क्षेत्र हैं। जबकि अरावली के जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, जिसमें रोहट, पाली शहर के आसपास का क्षेत्र, सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र, गुंदोज से लेकर जवाई बांध के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा। वैसे सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर के बाद में फिर से अच्छे बादल बनने की संभावना है। 11 बजे के आसपास में जो अभी परतनुमा बादल छाए हुए हैं, वो एक बार हटेंगे और कुछ समय के लिए धूप खिलेगी। फिर उसके बाद में फिर से नए बादलों का निर्माण होना प्रारंभ होगा, जिसमें जादौर से लेकर जो आहोर के आसपास का क्षेत्र है, जो बिशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, रामसिंह से लेकर जो भीनमाल, रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, सुंदा माता, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जिसमें सांचौर से लेकर चितलवाना, शेड़वा, बाखासर के क्षेत्र हैं, धोरीबन्ना से लेकर कुछ जो चौहटन के आसपास का क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियाँ, खंड बारिश का मतलब है 2, 4, 10 गाँवों के दायरे में बारिश की गतिविधियाँ होती हैं। तो 10 गाँव ऐसे रहते हैं जो कि शुष्क रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं, तो उन्हें खंड बारिश की गतिविधियाँ कहते हैं। तो ऐसी बारिश की गतिविधियाँ आज जालोर, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा में होने की संभावना है। ऐसी ही गतिविधियाँ आज जैसलमेर में होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जबकि उत्तर पूर्वी जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। श्री मोहनगढ़ से लेकर पोकरण के आसपास का क्षेत्र है, देचू से लेकर फलोदी, ओशिया, बाप के आसपास का क्षेत्र है, शेरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, शिव तहसील से लेकर जो समदड़ी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जोधपुर से लेकर लूनी, मोगड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो नागौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। कहीं कहीं पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दोपहर के बाद में अचानक मौसम में बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। नीम का थाना से लेकर खैरतल, तिजारा, अलवर से लेकर डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, टोंक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तो अगले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां हैं वो कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के बाद में यानी 15 और 16 जून के समय में राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उस दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में हालौतिया योग्य यानी बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जाएगी। विशेष तौर पे जोधपुर संभाग के लगभग 15 से 20% जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। फिर उसके बाद में 19 से लेकर 25 जून का समय रहेगा, उस दौरान भी अच्छे बारिश के स्पेल आने की संभावना है। उस दौरान मानसून भी राजस्थान में पहुँच जाएगा, तो ऐसे में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान यानी आज 14 जून का समय, कल 15 और फिर उसके बाद में 16 और 17 जून का जो समय रहेगा, उस दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तो किसान भाई, आसपास के क्षेत्रों में अगर बारिश होती है, आपके क्षेत्र में नहीं होती है, तो आप निराश ना हो, आपके क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।